वास्तविक संख्याओं के अध्याय से जो प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पूछा जाता है उसमें सबसे हिट क्वेश्चन होता है कि दी गई संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। और वहाँ पर संख्याओं की प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार होती है। आज कुछ उसी तरह के प्रश्न को लेकर के फिर यहाँ पर चर्चा करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या को कैसे अपरिमेय सिद्ध करेंगे। यहाँ पर 1/√2 या 1/√3 या 1/√5 अगर इस तरह की संख्याएं दी गई हैं तो इनको हम कैसे अपरिमेय सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनमें से कोई एक प्रश्न लेते हैं और इन प्रश्नों को कई विधियों से हम लगाने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर बी पार्ट ले रहे हैं। सभी संख्याएं बस एक ही प्रकृति की हैं, एक ही नेचर की हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 1/√3 को अपरिमेय सिद्ध करें, अपरिमेय सिद्ध करें। अब इतनी बात तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं, सिद्ध करने वाले प्रश्न को हल करते हैं, तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। जो विरोधाभासी कथन है उस विरोधाभासी कथन से हम प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर यह बात आपको याद रखना है कि विरोधाभासी हमारे पास कथन होगा और इस कथन से प्रारंभ करके और तब जाकर के हम जो वास्तविकता है उस वास्तविकता तक पहुंचेंगे। सबसे पहले देखिए, अब कह रहा है कि 1/√3 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट मेथड ले रहे हैं। इस फर्स्ट मेथड में देखिए, यहाँ पर पहली विधि में यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि 1/√3 यह क्या है, यह परिमेय संख्या है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर हमने विरोधाभासी कथन ले लिया है। अब इस परिमेय संख्या के स्थान पर कोई भी नंबर आप या कोई भी नोटेशन आप ले लीजिए। 1/√3 बराबर a, जहाँ पर a यह क्या है, यह परिमेय संख्या है। हमने a यहाँ पर परिमेय संख्या लिया। अब आपको बताए हुए हैं कि a परिमेय संख्या लीजिए, a/b परिमेय संख्या लीजिए, p/q लीजिए। यह नेचर ऑफ द क्वेश्चन निर्भर करता है, यह प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर हो गया 1 = √3 × a हो गया, √3 × a हो गया। अब देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट 1/a =√3 हो गया। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है, यह लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यह रेशनल नंबर है, यह रेशनल नंबर है। इसको ध्यान दीजिए कि अगर a कोई परिमेय संख्या है तो 1/a भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए, इस राइट हैंड साइड में क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पर इरेशनल नंबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको रेशनल नंबर मिल रहा है, राइट हैंड साइड में हमको इरेशनल नंबर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इरेशनल या अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने कथन प्रारंभ में लिया था, कथन प्रारंभ में वह कथन क्या था, वह कथन यहाँ पर एक गलत स्टेटमेंट था। ये कथन गलत था। दिस इम्प्लाइज दैट 1/√3 = या यह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। और देखिए, प्रश्न वही है और उसी प्रश्न को कैसे हम यहाँ पर दूसरी विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ पर 1/√3, अब इसको मान लें
यह a बटे b है। और a बटे b क्या है? a बटे b भी यह एक परिमेय संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है। फिर आपको कहा था कि आपको प्रश्न पर ध्यान देना है और उस प्रश्न पर ध्यान देने के आधार पर तब जाकर के आपको अपने माइंड को सेटअप करना है कि व्हाट नंबर वी हैव टू चूज फॉर ए रेशनल नंबर। तो यहाँ पर रेशनल नंबर के लिए हमने a बाई b ले लिया। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यह हो गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, b इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया √3a, या यहाँ पर ये हो गया b बाई a इज इक्वल टू यह √3 हो गया। तो b बाई a इज इक्वल टू √3। अब इस नंबर को फिर देखिए, b बाई a, यह b बाई a क्या है? यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पर इस राइट हैंड साइड में यह √3 क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए, यदि a बाई b यह एक परिमेय संख्या है तो दिस इम्प्लाइज दैट b बाई a यह भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर a बाई b यह परिमेय संख्या है तो अब यहाँ पर b बाई a क्या है? यह 1 बटे a बाई b है। तो 1 बटे a बाई b यह भी अब क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। कोई परिमेय संख्या अगर ले रहे हैं तो परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी, इन्वर्स भी एक परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिल गया परिमेय संख्या और राइट हैंड साइड में क्या है? यहाँ पर अपरिमेय संख्या। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो कथन हमने लिया था, पूर्व कथन यह क्या है? यह गलत है। जो प्राइमरी एजम्पशन लिया था वो प्राइमरी एजम्पशन गलत हो गया। दिस एम्प्लाइज दैट 1 बाई √3 यह क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर 1/√3 को हमने मान लिया कि यह परिमेय संख्या है या रेशनल नंबर है। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, 1/√3 यह बराबर हो गया यहाँ पर 1/√3 गुणे √3 बटे √3। तो ये रेशनलाइजेशन किया, यहाँ पर परिमेयीकरण की प्रक्रिया किया और यह अब अंश में मिल गया √3 और बटे 3 और यह बराबर हो गया 1/3 और गुणे यहाँ पर √3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा अजम्पशन क्या है? यहाँ पर हमारा कथन है जिसको हम पूर्व कथन कहते हैं। तो पूर्व कथन में हमने इसको क्या माना है? यहाँ पर हमने माना है कि यह परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए, यह परिमेय संख्या है, 1/3 यह परिमेय संख्या है, लेकिन यह √3 यह कैसी संख्या है? यहाँ पर यह अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, परिमेय गुणे अपरिमेय, परिमेय गुणे अपरिमेय, और यह बराबर क्या होता है? यह बराबर अपरिमेय के होता है। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमने परिमेय माना था और यह नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या मिल गया? राइट हैंड साइड में अपरिमेय मिल गया। इसका मतलब जो पूर्व कथन हमारे पास था, पूर्व कथन हमारा गलत था, जिसको हमने माना था कि 1/√3 यह एक परिमेय संख्या है। तो दिस इम्प्लाइज दैट यह 1/√3 यह कैसी संख्या हो गई? यह एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो जितना अधिक आप पढ़ेंगे, जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतनी विधियों से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे।